हम पहुँचे हैं अलवर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भानगढ़। भानगढ़ पूर्व में एक रियासत थी और फ़िलहाल यहाँ जो भानगढ़ कस्बा था या गांव जो भी मान लीजिए, वहाँ पर जो घर थे उनके खंडर बाकी हैं। तो इस ऐतिहासिक स्थल की शुरुआत यहाँ से होती है। शुरुआत में ये जो खंडर हैं, आर पार आपको इस तरह के खंडर ही दिखाई देंगे। भानगढ़ और भी कई कारणों से प्रसिद्ध है, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इन खंडरों को देख लीजिए। देखो ये खंडर पड़े हैं। आ जाओ, चलते हैं, आपको ले चलते हैं भानगढ़ की सैर पर। भानगढ़ अलवर ज़िले की राजगढ़ तहसील में गोला के पास एक क्षेत्र है। गोला के पास ही लगभग 3 या 4 किलोमीटर भानगढ़ है। इसके लिए आपको अगर आप दौसा जयपुर से आना चाहें तो दौसा होकर आ सकते हैं, और अलवर से आना चाहें तो अलवर से टैला होकर आना पड़ेगा आपको। सामान्यतः लोग जो आते हैं जयपुर साइड से वो दौसा होकर, और दिल्ली से आते हैं या अलवर से आते हैं उनके लिए अलवर से टैला, फिर टैला से यहाँ। बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। आपने एक फ़िल्म देखी होगी जोधा अकबर, तो जोधा अकबर में जोधा के भैया होते हैं जो भानगढ़ अजबगढ़ में आकर रियासत बसाते हैं। तो उस रियासत के ही अवशेष हैं ये। उस ज़माने में बहुत ही विकसित कस्बा हुआ करता था। अब 500-600 साल हो गए उन बातों को, तो आज ये खंडहर की स्थिति में आ गया। ये देखिए, यहाँ पर न सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशी पर्यटक भी आते हैं, और इसीलिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यहाँ पर टिकट भी लगा दिया है। टिकट मात्र 20 रुपये का है यदि आप ऑनलाइन करते हैं तो, और नगद भुगतान करते हैं तो 25 रुपये का एक टिकट है। बच्चों के लिए फ्री है, बड़ों का टिकट 20 और 25 रुपये का। ये देखिए और ज़्यादा खंडर हैं, वो शुरुआती खंडर थे, अब यहाँ पर और बड़े मकान हैं। जैसा कि किसी नगर में होता है कि अमीर गरीब सभी तरह के लोग रहते हैं, तो शायद यहाँ ज़्यादा विकसित लोग रहते होंगे जिनके बड़े घर हैं। उधर देखो कई मंजिला मकान आपको नज़र आएंगे। देखिए, जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए 2-3 मंजिला मकान भी हैं, लेकिन अब उनके खंडर बाकी हैं। छतें तो लगभग सबकी ख़त्म ही हो गई हैं, जो बाकी दीवारें बाकी हैं, और अधिकांश मकानों की दीवारें भी लगभग ख़त्म होने वाली हैं। 1-1, 2-2 फीट ही बाकी रह गई हैं। अब देखिए किस प्रकार से पर्यटक लोग आ रहे हैं यहाँ पर संपूर्ण भारत से, और विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर देखे गए हैं या देखे जाते हैं। ये हमारे बच्चे हैं दीवारों पर खड़े होकर फ़ोटो सेशन करवा रहे हैं अपनी मम्मी के साथ। ये देखिए, भानगढ़ में जो रियासत थी उसका एक किला था। ये पहाड़ जो आपको सामने दिख रहा है, उसके ऊपर वो छतरी दिख रही है, वो दरअसल राजाओं के काल में आक्रमणों की बड़ी आशंका रहती थी। इस वजह से निगरानी के लिए टावर बनाए जाते थे, टावर या छतरियाँ, जहाँ पर सैनिक लोग खड़े होकर निगरानी किया करते थे। तो इस प्रकार का नज़ारा आपको यहाँ दिखाई देगा। ये देखिए, ये प्राचीन नगर जिसके अब खंडर मौजूद हैं, इस प्रकार से बसा हुआ था। बीच में सड़क है, दोनों तरफ मकान थे, और ये बाईं तरफ अभी कम अवशेष दिख रहे हैं, लेकिन दाईं तरफ बिल्कुल लगातार घर हैं। ये जो खंडर नज़र आ रहे हैं, इनके प्राचीन अवशेष जो हैं, इनसे पता लगता है कि उस ज़माने में मकान छोटे छोटे हुआ करते थे। देखो विशेष प्रकार की संरचना है। ये प्रत्येक दीवार के बीच में छोटे छोटे वो बने हुए, इनसे लगता है कि इनमें सब में दरवाजे हुआ करते होंगे, लेकिन गेट्स या दरवाजे अभी वो नज़र नहीं आ रहे। शायद दरवाजे ही होंगे, अनुमान लगा रहा हूँ मैं। ये देखिए, अब दोनों तरफ ही मकान शुरू हो गए हैं। ये देखिए, बाईं तरफ भी हैं, दाईं तरफ थोड़े ऊंचे मकान शुरू हो गए हैं। एक तरफ सड़क की ढलान है, और मकानों की जो दीवारें शेष रह गई हैं वो थोड़ी ऊंची लग रही हैं अभी। ये रास्ता जा रहा है, ये उस समय का जो बाज़ार या नगर होगा उसके लिए बनावट है, सड़कें जा रही हैं। ये देखिए, ये कुछ अच्छी स्थिति में है। ये देखो कितना नीचा दरवाज़ा है, पता नहीं क्या था, कोई दुकान थी, रहने का घर था, क्या था, जो भी था। विशेष प्रकार की संरचनाएं हैं। ये पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रही हैं कई वर्षों से। जहाँ तक आप नज़र डालोगे दोनों तरफ इस तरह की संरचनाएं हैं, जिनको हम घर कह सकते हैं। दुकान जो भी हैं ये दिख रही हैं। हो सकता है बाज़ार ही रहा हो उस समय, बाज़ार जो कि बहुत प्रसिद्ध रहा हो।
लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ अवशेष बाकी हैं। ये देखो 2 मंजिला हैं और सीढ़ियाँ भी देखो, अभी तक जो चीज़ नज़र नहीं आई वो देखिए आप। ये देखो सीढ़ियाँ भी हैं, सीढ़ियों के अवशेष हैं। बच्चे हमारे मस्ती कर रहे हैं, सीढ़ियों पर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। काव्या देखो किस प्रकार चढ़ गई है, अक्षत भी कोशिश कर रहा है। देखो और भी आपको दिखाएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। ये देखो एक खास संरचना, ये लगता है किसी बड़े आदमी का मकान था। इसके आगे ये एक चबूतरा टाइप है, ज़्यादा चौड़ा चबूतरा तो नहीं है, ऊंचाई तो ठीक है पर चौड़ाई कम है। देखिए चौड़ाई कम है, लेकिन ये चबूतरे जैसी संरचना है जो कि बताती है कि किसी खास आदमी का मकान था। ये बच्चे देखो सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं, वहाँ चढ़ गए। ये देखिए देखिए देखिए, ये देखो इन सभी मकानों के दरवाज़ों की बनावट शेष है। इनमें हो सकता है किवाड़ लगे हों जो अभी नहीं है, लेकिन दरवाज़ों की बनावट ज़रूर अभी शेष है। तो बहुत सारे मकान बिल्कुल जीर्ण अवस्था में हैं और कुछ अच्छी स्थिति में भी हैं, लेकिन इनको मकान तो फ़िलहाल नहीं कह सकते, खंडर कहना ही ज़्यादा सही रहेगा। इधर देखिए, ये देखो इस दीवार पे देखो क्या बना हुआ है, कोई छोटा मोटा सामान रखने का स्थान। ये देखो लो जी, जिस चीज़ की कसर रह गई थी वो भी अब मिल गई हमें। हम कह रहे थे भाई छत किसी मकान की शेष नहीं है, तो ये बनावट या कमरा कुछ भी कह लीजिए, ये बहुत अच्छी स्थिति में है। दरवाज़ा सलामत है, दीवारें चारों सलामत हैं, दीवारों पे जो विभिन्न आकृतियाँ बनी हुई हैं वो भी सलामत हैं। और देखो छत भी आपको दिखाते हैं, देखिए छत भी सही स्थिति में है। इसका मतलब बहुत सारी चीज़ें भी बची हुई हैं। बहुत बढ़िया। ये देखो 3 मंजिला मकान के अवशेष शेष हैं, 1 मंजिल 2 3, बुरी हालत में है लेकिन 3 मंजिला है। उस ज़माने में तो बहुत बढ़िया मकान रहा होगा ये देखो प्राचीन बरगद के पेड़ हैं बहुत सारे, कई सौ साल पुराने पेड़ होंगे, 500 से 600 और भी ज़्यादा समय पुराने हो सकते हैं। देखो कितना विशाल बरगद का पेड़ है। इनको हमारे यहाँ की देसी लैंग्वेज में, देसी भाषा में बड़ भी बोलते हैं, बड़ का पेड़। लेकिन बरगद के देखो पेड़, वो बरगद रहे। ये देखो शानदार। नज़दीक से देखिए कितना सुंदर लग रहा है। देखो बच्चे चिपक रहे हैं इसको। बीच में जो जड़ें हैं उनके बीच में पत्थर भर दिए गए हैं जिससे बैलेंस बना रहे, खोखला ना रहे पेड़। देखो पत्थर भर दिए गए हैं, कितना प्यारा लग रहा है। देखो शरारती तत्वों ने कुछ लिखा भी है, नाम लिख रखे हैं, पता नहीं क्या क्या, ऐसे क्या क्या समझ नहीं आ रहा कुछ। बच्चे चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं पर बेटा मत चढ़ो, गिर जाओगे। देखो कितना प्यारा दृश्य है। एक और नज़ारा देखो, जड़ों ने क्या संरचनाएं बना रखी हैं। देखो पुल जैसा बना रखा है, वो देखो ये वाला। अब तक हमने खंडर देखे, अब किले में जाने का रास्ता। 3 दरवाजे हैं और तीनों दरवाज़ों पर ही लोहे के जालीदार गेट लगे हुए हैं। देख लीजिए आप, नज़र आ रहे होंगे आपको। यहाँ पर पानी का भी एक प्याऊ लगा हुआ है, अम्मा जी पानी पिला रही हैं और ये आपको दिखाते हैं। ये देखो गार्ड साहब हैं, क्लासिक मूछें, ज़बरदस्त लुक है यार। सिर भी देख लो आप, सिर भी खतरनाक और मूछें भी खतरनाक, दमदार पर्सनैलिटी है। वाह, तो भी लगा ली शर्म के। भानगढ़ आने वाले लोग और या फिर टीवी में सुनते हैं या फिर कागज़ों में अखबारों में पढ़ते हैं, वो सब जानते हैं कि यहाँ पर एक किला है, खंडर है, लेकिन इस चीज़ का जिक्र कोई नहीं करता। बहुत ही प्राचीन और सुंदर मंदिर है, कलात्मक। देखिए हम मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। बेटा चप्पल सीधे नीचे उतारो, मंदिर है नीचे उतार देंगे। देखो हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, लगभग 50 के करीब सीढ़ियाँ हैं, 50 से थोड़ी शायद कम हो। ये सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, प्राचीन मंदिर है, इस पर कोई गौर नहीं करता, इसकी चर्चा नहीं करता, लेकिन आप देखना कितना सुंदर मंदिर बना हुआ है। रख रखाव नहीं हो पाता, इसलिए थोड़ी स्थिति ख़राब हो गई है, वरना देखो आप, देखो एक बार फिर सीढ़ियाँ हैं।
ये बंदर ने लगाई छलांग। मूर्तियाँ शायद यहाँ से गायब हैं। मंदिर तो प्यारा है लेकिन मूर्ति नजर नहीं आ रही कोई, पता नहीं कहाँ चली गई। ये देखो छत देखो इसकी, वो देखो, वाह कितना सुंदर है। आप इस वीडियो को पूरा देखना, जुड़े रहें, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। भानगढ़ की पूरी सैर करवाएंगे आपको, वो भी निःशुल्क, बिना खर्चा किए, बिना समय खर्च किए, बिना परेशान हुए। देखिए ये देखो इधर भी सीढ़ियाँ हैं। ये देखो किस प्रकार, वाह शानदार। बच्चा देखो मुंह में, जानवर के मुंह में हाथ डाल रहा है। ये देखो पूरा मंदिर देखो इतना प्यारा है, इसकी कोई चर्चा ही नहीं करता। सब लोग कहते हैं भाई भानगढ़ का किला भूत रहते हैं, भूता है, हॉन्टेड है, लेकिन इस मंदिर की कोई चर्चा नहीं करता। असली खजाना तो यही है यहाँ का। देखो ध्यान से, मुझे तो भाई मोहित कर लिया इस मंदिर ने। कितना ऊंचा है और इसका जो स्थापत्य कला है इसकी बहुत शानदार है। बनावट देखो इसकी, मूर्ति नहीं थी, बदकिस्मती से पता नहीं क्या हुआ, मुझे पूरी जानकारी नहीं है। ये देखो गजब, इतना चौड़ा प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म जो कि बहुत ऊंचा है, चबूतरा, उस पर ये मंदिर बना हुआ है। ये देखो पूरा दृश्य मंदिर का शानदार है। ये देखो कलाकारी का नमूना। देखो आखिर हम उस जगह पहुंच ही गए जिसके लिए भानगढ़ ज़्यादा जाना जाता है। ये है भानगढ़ का किला। अभी हम वहाँ अंदर नहीं जा रहे हैं, लेकिन बाहर से आपको दिखाएंगे। ये देखो कितना बड़ा किला है, बिल्कुल पहाड़ी पे, ना तो टॉप पे है ना बिल्कुल नीचे है, बीच में बना हुआ है लगभग। मजबूती की दृष्टि से चाहे ज़्यादा बढ़िया नहीं हो, लेकिन अच्छा बनाया था, सुंदर। अभी तो खंडर है, देखो आप, दिख रहा होगा। ये देखिए लाइट की कमी है क्योंकि आज बादल है आसमान में, फिर भी थोड़ा बहुत तो आपको दिख ही रहा होगा। बहुत सारे पर्यटक लोग देखो किस प्रकार घुस रहे हैं किले के अंदर। इस किले के बारे में बहुत सारी धारणाएं बनी हुई हैं, अफवाहें हैं या सच हैं, पता भगवान जाने कि ये हॉन्टेड है, यहाँ पर भूत रहते हैं, शाम के वक्त नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं इसको सिर्फ एक किले के दृष्टिकोण से देखता हूँ, तो ये आप देख लीजिए। ऊपर चढ़ने का हमारा प्लान है नहीं अभी, क्योंकि अंदर जाकर भी आप इसमें कुछ बचा तो होगा नहीं। बाहर से ही मैं आपको ये किला दिखा रहा हूँ किस प्रकार से पहाड़ी में बना हुआ है। देखिए आप, अच्छा है ना किला, हॉन्टेड कुछ भी नहीं है, ये सारी अफवाहें हैं, लेकिन किला ज़रूर है। लाइट की कमी है इसलिए हम आपको कुछ खास नज़ारे दिखा नहीं पा रहे, वरना प्राकृतिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा मनोरम और सुंदर है ये स्थान। ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक और प्राकृतिक सभी दृष्टिकोणों से एक उत्तम स्थान है। जब भी आप अलवर आएँ, भानगढ़ आने का कष्ट ज़रूर करें। ज़्यादा दूर नहीं है, सड़क भी अच्छी बन गई है अब तो, आराम से आप आ जाएंगे, टिकट भी सस्ता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये भानगढ़ की पूरी सैर बहुत अच्छी लगी होगी और आप खुद इस मौके पर, इस स्थल पर आना पसंद करेंगे। धन्यवाद।